जीवन में ऐसे मोड़ भी आते हैं जब इंसान सोचता कुछ और है और उसके साथ कुछ और ही होता है। एक ऐसी ही कहानी है। एक गांव में एक आदमी रहता था। भगवान का वह बहुत बड़ा भक्त था। हमेशा पूजा पाठ किया करता था। मंदिर उसने कभी जाना नहीं छोड़ा। उसने अपने खेत में फसल की खेती कर रखी थी। उस फसल की खेती से ही उसका गुजारा चलता था। उसका एक लड़का भी था जो बहुत आज्ञाकारी था। वह अपने पिता की कभी बात नहीं टालता था। वह अपने पिता की हर बात सुनता था और यह जानता था कि मेरे पिता बहुत दुख में हैं। उसके घर में बस उसके पिता और बेटा ही थे। एक दिन अचानक उसके पिता बीमार पड़ गए। बहुत इलाज हुआ लेकिन उनका कुछ नहीं हो रहा था। वे ठीक नहीं हो पा रहे थे। लड़का बहुत परेशान हो गया था। उसने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा कि मेरे पिता बीमार पड़ जाएंगे। उसके पिता भी बहुत परेशान रहने लगे क्योंकि उनके कारण उनका बेटा दुखी हो गया था। उसके पिता भगवान से हर रोज प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मुझे जल्दी ठीक कर दो, नहीं तो मेरा बेटा मेरे कारण और परेशान हो जाएगा। कुछ दिनों बाद उस आदमी के घर एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि इस गांव में एक साधु जी आए हैं जो सबका भला करते हैं। अगर तुम उन्हें अपनी परेशानी बताओ और पिता की बीमारी के बारे में बताओ तो तुम्हारे पिता को ठीक कर देंगे। और वह लड़का उस साधु के पास गया और उसने उस साधु से अपने पिता को ठीक करने का उपाय पूछा। वह साधु उसकी बातों से समझ गया कि वह लड़का अपने पिता को किसी भी हाल में सही करना चाहता है। साधु जी ने उसकी बात सुनने के बाद उसे कहा कि तुम जंगल से जाकर एक फूल लाओ, जिसके बाद वह ठीक हो जाएंगे। लड़का साधु जी की बात सुनकर अपने पिता के लिए फूल लेने गया, जिसके लिए उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ी। मुश्किल से जंगल से वह फूल को ले आ पाया। उस साधु ने उस फूल के द्वारा दवा बनाई और उस लड़के को दिया और कहा कि जाओ तुम अपने पिता को इसे खिला देना, वह पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। उसने उस फूल से बने दवा को अपने पिता को दिया तथा उसके पिता कुछ दिनों में धीरे धीरे सही हो गए। तो दोस्तों, हमारे भी जीवन में ऐसा कभी न कभी समय जरूर आता है जब हम बहुत परेशान होते हैं। हमें कुछ नहीं सूझ रहा होता है कि हम क्या करें, लेकिन अगर उस समय हम थोड़ी शांति पूर्वक और धैर्य के साथ कोशिश करें तो वह समय भी गुजर जाता है और फिर से हमारा जीवन आसान हो जाता है। जीवन को बेहतरीन बनाने वाली ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए तथा ऐसी ही बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।